की नित्य प्रति जो चर्चा चल रही है उसको ही क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान भक्तों के ही अधीन हैं। भक्त जहां पुकारें भगवान वहीं प्रकट होते हैं। आज के एक ऐसे दिव्यतम भक्त की चर्चा करने वाले हैं जिनके पद गुरु ग्रंथ साहब में बड़े सम्मान के साथ लिखे गए हैं और आज भी गाए जाते हैं। बहुत साधारण हैं, ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ना कुछ नियम पता है, ना कोई कुछ भी नहीं पता है। राजस्थान के धरती में ये भक्त शिरोमणि हो गए। नाम है धन्ना। छोटी सी अवस्था, 7 वर्ष की अवस्था, और तीर्थ यात्रा करके उनके घर के पुरोहित जी, उनके त्रिलोचन पंडित जी उनके घर में रुके हुए हैं। पुरोहित जी की रोज की दिनचर्या सुबह स्नान करना नदी में और शालग्राम भगवान के विग्रह को स्नान कराना, उनको भोग लगाना और इसके बाद में भोजन ग्रहण करना। छोटे बच्चे धन्ना की बड़ी जिज्ञासा बढ़ी और एक दिन पूछ ही लिया कि गुरुजी ये कौन है आपके? बोले हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं। तो बच्चे ने कहा कि एक काम करेंगे क्या, आप ये ठाकुर जी हमें दे दीजिए। वो बच्चा रीझ गया। त्रिलोचन पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, फिर हम अपने ठाकुर जी कैसे आपको दे दें? घर वाले खूब समझा रहे हैं, कुछ बड़े लोग आकर के समझा रहे हैं, पर वो बालक इतना रीझा हुआ है कि उनको ठाकुर जी ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पंडित जी ये बालक को समझाना बहुत आसान है। अब सुबह जाओगी ना स्नान करने के लिए, एक पत्थर लेते आना, तो दे देना, अपने वाले आप ले जाना। पंडित जी सुबह स्नान किए और काला सा एक बड़ा पत्थर नदी से लेकर के आए और ऊंचे सिंहासन में रखा और अपने ठाकुर जी को नीचे रखा। बेटा धन्ना, बेटा धन्ना, बेटा धन्ना दौड़ के आ गए। बोले अरे तेरे लिए तो मैं ठाकुर जी ले आया। बोले महाराज, बोले ये जो ऊपर बैठे हुए हैं राजा ठाकुर जी हैं और नीचे जो बैठे हैं सेवक ठाकुर जी हैं, दोनों में आपको बड़े वाले लेना है कि छोटे वाले? तो धन्ना ने कहा महाराज हम तो राजा ही ठाकुर जी लेंगे, बड़े वाले। पंडित जी को भी लगा कि ठीक हुआ। पंडित जी ने पकड़ाया तो छोटे से बच्चे ने पूछा कि महाराज कुछ नियम? बोले इनको खिला देना और खिलाने के बाद फिर खा लिया करना, और तो कुछ ज्यादा नियम है नहीं। जाटों का लड़का है, धन्ना जाट थे, तो बहुत सारी गऊ इनके गाय इनके घर में है, तो एक गऊ को लेकर के जाते हैं जंगल में चराने के लिए। पहला दिन वो ठाकुर जी को रखते हैं सामने और मां ने बाजरी की 2 रोटी, थोड़ा आचार्य और थोड़ा सा कुछ छाछ वगैरह था, तो उन्होंने भोग लगाया बड़े भाव से और कहा कि ठाकुर खाइए आप। पर वहां ठाकुर तो कोई आया नहीं। सुबह से शाम हो गया, गैया इधर उधर भाग गई, बच्चा जिद में अड़ा हुआ है। रात होने लगी तो उसने कहा कि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। और ये दिनचर्या उनकी 3 दिन तक चलती रही लगातार। तीसरा दिन हुआ, रूठ करके वो धन्ना बच्चा बोला कि आप तो बड़े आदमी हो, आप तो राजा हो, आपको बहुत लोग खिलाते होंगे, क्या आपको मेरे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आ रही? मैं तो बालक हूं, मुझसे तो भूख सहन नहीं होती, 3 दिन हो गया। धन्ना देखता है उसी बटिया के स्थान में ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठ गए और धन्ना से बोले कि बेटा दे मुझको, क्या लाया है? तो उसने कहा थोड़ा सा मक्खन है, ये 4 रोटियां मम्मी ने दिया है। क्योंकि बच्चा रोज जाता है, उसके चेहरे में दिखाता है, तो मम्मी को लगा होगा कि 2 रोटियों से नहीं होता, 4 रोटी दिया है आज। तो ठाकुर जी ने 2 रोटियां बड़े भाव से उसी मक्खन में लगा करके, कुछ आचार था, कुछ गुड़ था, खाई और तीसरी रोटी पकड़ने लगे तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज थोड़ा रहम बरतो ना। अरे आपको तो 50 लोग खिलाने वाले हैं, हमारी यही 4 रोटियां थी, 4 में 2 ही आप चट कर गए, तीसरी फिर और हम 3 दिन से ऐसे रहे, प्लीज। अब ये जो दिनचर्या है ये नित्य प्रति उनके साथ में चलने लगी। कुछ दिनों के बाद धन्ना की बड़ी इच्छा हुई कि प्रभु का आलिंगन करूं। दौड़ करके गए, प्रभु मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूं।
तो भगवान ने कहा कि धन्ना, तुझे मैं मिल जरूर गया हूं, परंतु अभी तेरे शरीर की शुद्धता नहीं आई है, तूने कोई गुरु वगैरह नहीं किया है, गुरु मंत्र नहीं जपा है, इसलिए आलिंगन तो तेरा नहीं हो सकता। तो धन्ना ने जिद करके, बड़ा भी हो गया था, जिद करके बोला कि मैं गुरु कहां ढूंढूं, मुझे तो पता ही नहीं कि गुरु कहां होंगे। तो मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा कि धन्ना, इस समय बनारस में रामानंदाचार्य बहुत बड़े गुरु हैं और मेरा ही विग्रह है, वो धरती में अवतरण हुआ है, तुम उनके पास में जाओ। धन्ना राजस्थान छोड़ करके बनारस पहुंचा, रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लिया। रामानंदाचार्य भी अपने आप को धन्य माने इनको दीक्षा देकर के, बोले कि अभी हम भजन कर रहे हैं दर्शन के लिए, तुम्हें पहले ही दर्शन हो गया, भजन के पहले। रहने लगे बनारस में सेवा में गुरु के। तो आदेश दिया एक दिन सुबह गुरु जी ने कि आपको गांव जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम अपनाते हुए भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं, वहां के लोगों को लाभ होगा, यहां रहने से तो किसी को लाभ नहीं हो, तुमको मात्र लाभ होगा। लौट के आए और भगवान की सेवा में नित्य प्रातः लग गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते त्रिलोचन दास जी जो पंडित जी थे वो फिर आ गए। अरे धन्ना, तू तो अब बड़ा हो गया, टीका उका लगा करके, रामनामी लगा करके तू घूमने लगा, अरे मेरे ठाकुर किधर गए? तो धन्ना ने कहा कि महाराज, ठाकुर को मैं रोज दो रोटियां खिलाता हूं। तो एक दिन ठाकुर बोले कि यार धन्ना, मैं फोकट में तो तेरी रोटी नहीं खाऊंगा, कुछ काम बता दे। तो मैंने कहा भाई मेरे गाय ही हैं और तो दूसरा काम नहीं, तो गाय चराया कर। तो ठाकुर ने आपके बोला कि मैंने ना द्वापर में खूब गैया चराई, खूब आनंद आता था, गाय चराने में बिल्कुल एक्सपर्ट हूं मैं, तेरी गैया चराया करूंगा तो निश्चिंत रह, दिन में भी गैया चराऊंगा, रात में गैया की सेवा करूंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के भजन किया कर। तो इसलिए गुरुजी, और जो ठाकुर जी हैं वो गाय चराने गए हैं, अब उनका टाइम हो गया, गाय चरा रहे होंगे। पंडित जी को लगा कि ये लगता है बहकार है, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हमारे ठाकुर तो यहां पर हैं, हमारे मंदिर में बैठे। बोले आपके मंदिर में बैठते होंगे, हमारे वाले तो बोले फोकट रोटी नहीं तोड़ेंगे, इसलिए मैं गाय चराने में लगाया हूं। पूरी घटना बताई कि ऐसे नहीं खाया, तीसरे दिन चौथे दिन आए, फिर उनको 2 रोटी खाया, पूरी घटना बताई, बड़ी निर्बल भाव था। तो पंडित जी को लगा कि क्यों ना हम भी दर्शन करने लगा, हाथ जवाएं। बोले चलो, अब तो रोटी लेके जाने का टाइम ही हो गया आपका, मैं भी चलता हूं आपके साथ में। रोटी लेके धन्ना गया, बुलाया, ठाकुर बैठ करके साथ में खा रहे हैं, 2 रोटियां भी खा लिया, 2 रोटी इसने खाया, पानी भी ठाकुर को पिलाया, अपना भी पी लिया, प्रेम हुआ, थोड़ा आलिंगन हुआ एक दूसरे का। ठाकुर ने कहा कि गाय दूर जा रही है, मैं गाय देखता हूं। पंडित जी ने कहा कि ठाकुर तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा तेरा। अरे धन्ना ने कहा वो ठाकुर तो दिखाई पड़ रहा है, ये बैठा है, ये बात कर रहा है। पंडित जी को बड़ी ग्लानि हुई कि इतने दिनों से मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, इस बच्चे को दर्शन हो रहा है। मन में विचार किया कि लग रहा है कि शरीर पवित्र नहीं है, इसका त्याग कर देना चाहिए, ठाकुर का दर्शन नहीं हो रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि पंडित जी, धन्ना बहुत निर्मल है, इसका मन बहुत निर्मल है, और मेरी संसार में एक ही शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया है तो मैं तो वहीं बैठा हुआ हूं, जित खो जाती तो पाइया, मैं तो कहीं से बाहर आता, इसका इतना मन निर्मल हो गया कि मैं इसको मिल गया हूं। आप में इतनी निर्मलता नहीं है, काम करिए आप कि धन्ना को अपनी गोद में बैठा लीजिए, इसका स्पर्श होगा, आपका मन भी निर्मल हो जाएगा और मुझे आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे। पंडित जी ने जैसे गोद में धन्ना को बैठाया, वैसे ठाकुर जी के उनको भी दर्शन हो। धन्ना की कीर्ति ऐसी बढ़ने लगी कि संतों की जामात इनसे मिलने के लिए आती है साहब। खूब भोजन करते हैं संत लोग, महात्मा, राम नाम होता है, कीर्तन भजन होता है। तो धन्ना के पिताजी जाट थे, किसान थे। उन्होंने कहा बेटा, ये निठल्ले संत रोटी रोज तोड़ते हैं यहां आकर के, तू भी कुछ कमाता जमाता नहीं है, फालतू में सब जा रहा है यहां से। अब एक काम कर कि आज के बाद संत महात्मा यहां खाने नहीं आएंगे, आना ही नहीं चाहिए घर में, और तू भी फोकट में नहीं खाएगा।
बारिश हो गई है, गेहूं बोने का समय आ गया है, बीज रखा हुआ है, बैलगाड़ी में रख, जा तू बो बीज। अब ये संत बंत बालक आज से बिल्कुल काम खत्म। धन्ना ने बैलगाड़ी में बीज रखा, बड़े भाव से लेके जा रहा है खेतों की तरफ। उसी समय संतों की जमात आई, ये बैलगाड़ी से उतर के साष्टांग प्रणाम किए उनको। महात्माओं से प्रेम था, भगवान से और भगवान के भक्तों से प्रेम। महात्माओं ने कहा कि ये गांव है? बोले हां गांव है। किससे मिलने जा रहे हैं महाराज जी? बोले रामानंदाचार्य जी के परम भक्त, परम शिष्य धन्ना नाम का यहां जाट रहता है, हमारी बड़ी इच्छा हुई, प्रभु ने स्वप्न में बोला कि उससे मिलना चाहिए, तो हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज जी हम ही हैं, हमको ही धन्ना कहते हैं। अब मन में स्मरण आया कि घर लेके जाएंगे तो पिताजी इनको भी दो चार उल्टा सीधा बात करेंगे, हमें भी उल्टा सीधा बात करेंगे, महात्माओं का अपमान हो जाएगा। धन्ना ने आग्रह किया कि प्रभु अगर आप कुछ गलत ना माने तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं अभी खेतों में जा रहा हूं, वहीं सुंदर नदी है, बरगद के वृक्ष हैं, वहीं बढ़िया टिक्कर बनेंगे, आप भी पाइएगा, मैं भी पाऊंगा, वहीं भजन होगा। गांव में दुनिया भर की टोका टाकी, महात्मा कौन सा, दुनिया ठीक नहीं है। अरे महात्माओं ने कहा कि एकांतवासा झगड़ा न झांसा, चलो बरगद के पेड़ के नीचे। अब इनके पास तो वहां खेतों में कुछ नहीं, थोड़ा गेहूं था, बनिया के पास में गए, गेहूं बेच दिए, उसी से थोड़ा आटा, थोड़ा बूरा, थोड़ा घी लेकर के आए, टकाटक टिक्कड़ बने, खाया पिया, शाम हुई, महात्मा भजन करते हुए चले गए। और इनको लगा कि अब महाराज बोए क्या, हल चल चुका है खेतों में। तो नदी के किनारे गए, 4-5 गोनी रेत लाए और मन में विचार करने लगे कि एक काम करेंगे, जैसे सब किसान बोते हैं वैसे मैं भी छींट दूंगा जल्दी जल्दी, सब देखेंगे, सोचेंगे धन्ना भी बो रहा है जैसे सब बो रहे हैं। तो ये रेत लेकर के पूरे खेतों में बो दिया साहब। सुबह हुई और मन में विचार करने लगे कि गांव आकर के कि अच्छा हुआ, अब तो खेत रखाने का भी झंझट नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ होना नहीं, रेत कौन जमेगी, और जो होगा ईश्वर का इच्छा देखा जाएगा। 3 दिन बाद बहुत प्रबुद्ध लोग आए धन्ना के घर में, उसके पिताजी से बोले कि इस बार किसने खेती बोई? तो बोले कि मेरा बेटा धन्ना बो के आया। बोले हां काशी गया था, कुछ तंत्र मंत्र सीख के आया होगा। इतनी सुंदर खेती और 3 दिन में ही पेड़ बड़े बड़े हो गए। अरे कैसे बोई गई, बच्चे को बुलाओ। तो बच्चे को बुलाया, पिताजी ने बेटा बेटा बेटा, तो पूछा क्या? बोले खेत कैसे बोया? तो इनके धक्क से हो गए, तो मैं तो रेत बो के आया हूं, वहां तो कुछ जमा ही नहीं होगा। गांव के लोग, पिताजी ने कहा कि वहां खेत बहुत सुंदर जमे हैं। जब देखने के लिए गए साहब, अद्वितीय खेती, सुंदर सुंदर, 3 दिन के अंदर ही गेहूं की फसल लहरा रही है, बड़ा इतना सुंदर खेती हुई है, पहली बार ऐसी खेती। पिताजी को तुरंत वैराग्य हो गया कि देखो प्रभु की लीला क्या हो सकती है। धन्ना के साथ उनके पिता भी भजन करने लगे, गृहस्थ हुए। बाद में बोलते हैं कि एक बार भयंकर अकाल पड़ गया और धन्ना बहुत बड़े किसान थे, इसलिए इन्होंने मन में विचार किया कि क्षेत्रवासी भूखे न मर जाएं। इन्होंने अपने घर में रखा हुआ संपूर्ण अन्न दान में दे दिया। बीज के लिए इनके पिताजी कुछ गेहूं रखे थे, वो भी उन्होंने दान में दे दिया। अब धन्ना के पास कुछ नहीं रहा। मन में विचार करने लगे कि कहीं अगर कोई मनुष्यों को खरीदता हो तो मैं अपने आप को बेच दूं और उससे जो धन मिले वो मैं गांव के लोगों की, गऊओं की सेवा कर दूं, दुनिया काल में मर जाएंगे। ठाकुर जी को बड़ी दया आई और ठाकुर संत के भेष में आए। कहा कि तूने धन्ना इतना दान किया है, इतना धर्म किया है, अब तो बारिश तेरे पुण्य से होने वाली है, परंतु बोएगा क्या खेतों में? तेरे पास तो बीज भी नहीं है, लोगों तो बीज छुपा के रखा है लोगों ने। धन्ना ने कहा कि जो ईश्वर की इच्छा, परंतु महाराज बारिश कल होगी ना, आप कृपा करके कोई ऐसा बाजार बताइए जहां मैं बिक जाऊं और लोगों को अन्न पहुंच जाए। ठाकुर ने कहा चिंता मत कर, ये बीज ले। और एक तुम्बा, वो रहता है ना लौकी, वो जो कमंडल लिए रहते तुम्बा का, लौकी के जैसा गोल गोल तुम्बा का बीज दिया। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम्बा के बीज से कमंडल बनेंगे, संतों की सेवा करना, बारिश तो होने वाली है, तुम्बा भी बो देना। जैसे वो
संत रूप में भगवान गए, बारिश अपार हुई और वो तुम्बा का बीज बो दिया धन्ना ने। सुबह जब पहुंचा तो चारों तरफ तुम्बा ही तुम्बा लगे थे। एक तुम्बा खोला तो उसमें स्वर्ण, हीरे, जवाहरात भरे हुए, सब तुम्बों में ऐसा स्वर्ण और हीरे जवाहरात भयंकर रूप से भरे हुए। धन्ना ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि अकाल बहुत दिन पड़ गया, बारिश अब हुई है, अन्न 6 महीना बाद आएगा। जब तक अन्न नहीं आता तो क्षेत्र के संपूर्ण वासी तीनों टाइम मेरे यहां भंडारा होगा। लोग बोलते हैं कि उस धन से इतना भंडारा हुआ, इतना भंडारा हुआ कि बहुत सारा धन बचा तो तालाब में फेंक दिया गया, मंदिर बनवाए गए, तालाब बनवाए गए। पर धन्ना का वो जो लुटाने वाली प्रक्रिया थी वो जारी ही रही। इसलिए बोलचाल की भाषा में, कहावत में कहा करते हैं कि यार मैं धन्ना सेठ नहीं हूं, कहते हैं ना सब। उसके बाद में धन्ना सेठ नाम पड़ गया। तो ये भक्तमाल की कथा हमें ज्ञान दे रही है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप जिस भाव से पुकारें, जहां भी पुकारें, वो तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं से आते जाते मन निर्मल हो जाए, तुरंत उनके दर्शन हो जाते हैं। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम।